जब फालिश गिरा तो लबलबाए लागे हैं करेला। कौन मेरे करत हैं फालिश वाले चली हैं तो ऐसे 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 लब 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 करने लगा। दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत दुनिया में कौन पैदा हुई? सबसे ज्यादा खूबसूरत आप लोग तो हीरोइन का बताइए, लेकिन तारीख में है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत औरतों में अगर अल्लाह ने किसी को खूबसूरती दी थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा को अता फरमाया था। बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मियाँ बीवी जा रहे थे, एक मुल्क के बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर के सिपाहियों ने सारा को देखा तो हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ऐसी हसीन जमील औरत जिंदगी में अब तक हम लोगों ने कहीं रुए जमीन पर नहीं देखा। सिपाहियों ने फौरन अपने बादशाह को खबर किया और वो बादशाह याश था, फौरन कहा उसको मेरे पास लाओ। मियाँ बीवी पहुंचाए गए, शाही गेट पर दोनों खड़े किए गए। अंदर से आदमी आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा से कहा तुमको चलो बादशाह ने अंदर बुलाया है। जब हजरत सारा को अंदर लेके चले तब इब्राहीम के आंखों में आंसू आए थे। तब सारा ने कहा था पैगंबर रो रहे हो? कहा क्यों न रो, ये बादशाह जालिम है, शाही महल के अंदर बुलाया उसकी नीयत गलत है, क्यों न रो? तो सारा ने कहा था अल्लाह के पैगंबर रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न जमाल अता फरमाया वही खुदा मेरी इज्जत की हिफाजत पर भी कादिर है। अल्लाह चाहेगा तो मेरी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। तुम मुतमईन रहो, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। समझाया अपने शौहर को। हजरत सारा अंदर गई, हुस्न की मलका थी। बादशाह जैसे देखा तखत से उतरा और सारा के करीब आना चाहा कि अल्लाह ताला ने उस पर फालिश गिरा दिया। जब फालिश गिरा तो लबलबाए लागे हैं करेला। कौन मेरे करत हैं फालिश वाले चली हैं तो ऐसे 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 लब 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 करने लगा। माफ कर माफ को हजरत सारा को तरस आया। अल्लाह वालों को अल्लाह के बंदों पे बहुत रहम आता है। सारा को तरस आया और माफ कर दिया। जैसे माफ किया कद अफौतु का, मैंने तुझे माफ कर दिया, वैसे उसका जिस्म फिर से ही सलामत हो गया। फालिश खत्म, फिर से ही सलामत। फिर सोचिस इंसान बड़ा जालिम होता है। सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई फिर खसका आ गया। जब फिर खसका तो फिर फालिश गिरी। जब फिर फालिश गिरी तब फिर माफी मांगा, माफ कर दिया। तो बादशाह ने हजरत सारा को वापस करवाया। ऐ लोगो, खुदा का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा है मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐ लोगो, जिना से बचो। हदीस में आया है कि दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान की रोजी को खा जाती है। वो दो चीजें कौन है? एक तो झूठ और दूसरा जिना। झूठ बोलने लगा इंसान, जानी हो गया तो धीरे धीरे उसकी रोजी चली जाती है, फिर वो मुफलिस और मुहताज हो जाता है। इसलिए जिना से भी अपने आप को बचाओ और झूठ से भी बचाओ। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा नहीं समझ पाए दय्यूस क्या है, तो पूछा अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो उन्होंने फरमाया जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए वो दय्यूस है। लिहाजा अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को पर्दे में रखो। जवान बच्चियों को कॉलेज स्कूल में न भेजो मेरे भाई। आज माशरा बड़ा तारीख होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दे। आखिरी गुजारिश है मेरे भाई, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो और नमाजों की पाबंद हो जाओ, पाको साफ रहो। कुरान में है कद अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की, वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला,
और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले तो पाक रहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कामयाब हो गए। तो पाको साफ होना बहुत जरूरी है। आज हम में कितने लोग ऐसे हैं कि जो नापाक रहते हैं। आखिरी बात बता रहा हूँ, हजरत इब्न अब्बास की रवायत है, मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रैन, सरकार एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे, फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी, तो सरकार ने फरमाया दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। क्यों? उनमें से एक के बारे में फरमाया ला यस्तंज़हु मिनल बौल, एक कब्र वाला पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और दूसरे के बारे में फरमाया वकाना यमशी बिन नमीमा, और ये लोगों में चुगली खाया करता था, ये चुगली की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है, और ये पेशाब की छींटों के बचने से अज़ाब कब्र में मुब्तला है। पता चला कि पेशाब के कतरों से, छींटों से न बचना ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों खड़े खड़े होकर पेशाब न किया करो, पानी ले लिया करो, पाको साफ रहो ताकि अज़ाब कब्र से बच जाओ। चुगली न खाओ, इधर की उधर न लगाओ, वरना अज़ाब कब्र में मुब्तला होगे। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा बीमार भवा तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे में बचबई ना, तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दी हो, तो कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही पे कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए जवान की हो, घर बनवाए और मर जाइए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दिए हो रे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब हिसाब ले आई है फरिश्ते और कफन पुरान देखिए तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होएगा भाई छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे, बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करी है, मरे के बादो सोचे हैं कि हूँ दलाली के निकल जाइए, लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी तारीखी जगह है। आला हजरत इमाम सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो मिट्टी देने जाते हो और कब्र को देखते हो तो थोड़ा एहसास पैदा करो कि हमको भी आना है, हा? और माँ बाप की कब्रों पे जाया करो। आज लोग अजमेर चले जाइए, देवा चले जाइए, अब्बा अम्मा कब्र पर न जाइए। अरे बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हो सवाब मिलता है, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो नबी फरमाते तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। मंजारा कब्र अब वो ये फिकुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, फगफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे जाओ ताकि मौत आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, माशाल्लाह, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात से फिर गुजारिश है कि आप जाइएगा नहीं, आप अपने मेहमानों का थोड़ी देर और सुन लीजिए। सोना तो रोजाना है, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और एक हदीस में इतना आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों को सुनना खैरुम मिन इहयाइहा,
पूरी रात जाकर इबादत करने से बेहतर है। तो ये वक्त आपका बड़ा अच्छा गुजर रहा है, आप अल्लाह वास्ते जाए ना, हजरत का बयान सुने, अपने दूर से आने वाले शायर की नातिया कलाम भी सुने, ताकि आपको सवाब मिले और हमारे नफीस भाई का दिल खुश हो कि हमने जलसा किया तो सब लोग आए और शरीक रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नफीस भाई को और हम सबको, तमाम ईमानी भाइयों को अल्लाह रोज़ाना तरक्कियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।